सुमित्र भाई, सिंदूर के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई यहाँ दादरा पंचायत से, क्या कहना चाहती है? आज दादरा पंचायत में हमारे सिंदूर की यात्रा में सभी संस्था का लोग शामिल हुआ था। सभी चुने हुई जनप्रतिनिधि, सभी पंचायत का सरपंच, जिला मेंबर, सभ्य और ग्रामजनों सभी हमारे सिंदूर यात्रा में शामिल हुआ है। पूर्व सैनिक भी आए थे। सभी युवा सैनिकों भाइयों पर हमारे यात्रा में शामिल हुआ था, उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज देश के लिए सब ने टाइम निकाल के हम दादरा गांव में सभी महिलाओं को भी मैं धन्यवाद देते हूँ कि आज सबसे अच्छा वो यात्रा में भाग लिया और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे एक्स आर्मी एसोसिएशन के सभी मेंबर्स, उनके साथ में यहाँ पर उपस्थित है हमारे स्वामी नारायण पंथ के आदरणीय स्वामी जी चिन्मय स्वामी जी, और यहाँ पर उपस्थित है हमारे ब्रह्मा कुमारी की बहनें और सभी सरपंचगण, सभी जिला पंचायत सदस्यगण, अलग अलग सभी संस्था के प्रतिनिधि और खास कर यहाँ पर उपस्थित सारी महिलाएं, जिनको सिंदूर यात्रा का बहुत ही मान सम्मान है। वैसे सभी महिलाओं का इस तिरंगा यात्रा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने के पहले हम हमारे जो एक्स आर्मी है, पूजनीय संत लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम सभी मिलकर यहाँ पर जो शहीद चौक है, हमारे दादरा नगर हवेली का सबसे पहले आज़ाद होने वाला गांव, और इस गांव में जो शहीद चौक बना हुआ है, हम सभी लोगों की बहुत अच्छा सौभाग्य है कि इसी शहीद चौक से हमें यह रैली शुरुआत करने का मौका मिला। हम सभी लोग मिलकर इस शहीद चौक पे फूलों से श्रद्धांजलि देंगे हमारे सेनानियों को, और श्रद्धांजलि देने के बाद में हमारे जो एक्स आर्मी है उनकी आशीर्वाद, उनके दो बातें सुनकर हम इस रैली की शुरुआत करेंगे। आइए हम वतन पे मरने वालों का बाकी यही फिजा होगा। इसी उद्घोषणा के साथ आज यह मेरा तीसरा रैली है सिलवासा और दमन का, और जो उद्घोष, जो उत्तेजना, जो जोश यहाँ के आम जनमानस में दिख रहा है, मुझे लगता है कि जैसे 23 मिनट में केवल जितना देर में कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है, उतनी ही देर में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। और यह सब संभव हो सका सशक्त हाथों में नेतृत्व होने के कारण। यह सब हो सका सर्वधर्म संपन्न भारतवर्ष के कारण, भारत की एकता और अखंडता के कारण, और इस तरह के नर नारी, बच्चे, जवान, बूढ़े के जोश के कारण। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जिस तरीके से केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बीएसएफ के कोऑर्डिनेशन से जिस तरीके से हमने 23 मिनट के अंदर में 9 उनके एयरपोर्ट को विध्वंस किया, उनके आर्टिलरी को खत्म किया, उनके ड्रोन सिस्टम को हमने नहीं चलने दिया, और रिजल्ट सवेरे सवेरे आपके हाथ में था। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए गुरुवर लोग सब प्रारंभ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि जिस तरह भारत सोने की चिड़िया थी, है और रहेगा, तो मन में रखते हुए आज फिर से मैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे देश में जो भारत सेना, जो वीर शहीदों ने भारत के लिए जो बलिदान दिया है, उन वीर आत्माओं को हम सत प्रणाम करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और हमारे देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनके परिवार में परमात्मा उन आत्माओं को शक्ति दे, ऐसा शुभकामना और शुभभावना रखती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय स्वामीनारायण। आज हमें बहुत खुशी होती है कि हम तिरंगा का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। तिरंगा का प्रादुर्भाव आज से कई सालों पहले, मानो कि 1947 में हुआ था। ये डिज़ाइन करने वाले थे पिंगड़ी वैकैया,
जिन्होंने पहले लाल और नीला रंग पसंद किया था और बीच में एक चरखा रखा था। बाद में गांधी जी ने कहा कि हम चरखा नहीं रखेंगे मगर अशोक चक्र सफ़ेद रंग के साथ रखेंगे। ऐसे ही ये तिरंगा का प्रादुर्भाव हुआ और जब से ये तिरंगा का जन्म हुआ है तब से भारत सौभाग्यवंत हुआ और हमें भारत की अस्मिता प्राप्त हुई। हम सबको मालूम है कि जब 1992 में नरेंद्र भाई मोदी और मुरली मनोहर जोशी उन्होंने पहला साहस किया था, कहाँ श्रीनगर में लाल चौक में विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट्स उन्होंने तिरंगा लहराया था और तब प्रमुख स्वामी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया था और जब गए थे तब प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद लेके गया था और जैसे ही तिरंगा लहराया और तुरंत प्रमुख स्वामी महाराज ने फ़ोन किया था कि नरेंद्र भाई आपने लहरा दिया, हम आपके लिए प्रार्थना करते थे। ऐसे महानुभावों संतों के आशीर्वाद से हम आज उपस्थित हैं और ये तिरंगा का गौरव हम हमारे जो सैन्य है उसमें जो तिरंगा की भावना है हमारे प्रति भारत के नागरिक के हृदय में जो भावना है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है 1999 में कारगिल का जब युद्ध हुआ था तब हमारे एक नौजवान विजय थापर उन्होंने नौल में द्रास क्षेत्र में सेक्टर में अपनी बलिदानी दी थी। उनके जीवन का एक प्रसंग मुझे याद है कि जब छोटे थे घर पे थे तो अमेरिका से उनके कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने एक टी शर्ट दिया। टी शर्ट में अमेरिका का ध्वज था। तो तब तो अमेरिका का क्रेज ज़्यादा था और अमेरिका का टी शर्ट तो ज़्यादा प्रेस्टिजियस होता है। मगर जैसे ही विजय थापर ने देखा कि उस पर भारत का ध्वज नहीं है तो उन्होंने ये जो अमेरिका का जो ध्वज वाला टी शर्ट था ना फेंक दिया और उन्होंने कहा कि मुझे ये टी शर्ट नहीं पहनना है और अपनी बचत में से वो एक सफ़ेद टी शर्ट लाए और अपने आप उन्होंने तिरंगा लगाया और मम्मा को बताया कि देखो मम्मा मैं इसके लिए मेरा जन्म हुआ है। और उन्होंने नौ क्षेत्र में अपनी बलिदानी दी और भारत सरकार ने परमवीर चक्र का भी सम्मान किया था। तो ऐसे हमारे नौजवान हम तो यहाँ ठीक तरह से सोते हैं बैठते हैं घूमते हैं मगर हमारी सरहद पर हमारी सीमा पर जो हमारे सैन्यगण है उन्होंने जो बलिदानी दी है तो हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे। आज तो यहाँ शहीद चौक में हम यहाँ से गुजरते हैं मगर कभी सलाम करने के लिए हम सोचते भी नहीं हैं। मगर ये सैन्यगण है उनको हम कई सालों तक सलाम करते रहे तो भी कम है, मैं ऐसा मानता